हेलो गाइस। आज मैं मेरे ट्रेड का प्लान बताऊंगी कि मैंने एंट्री कहाँ पे लेनी थी और कहाँ पे मुझे एंट्री मिली और रीज़न क्या था। तो चलिए अपन देखते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि आज का एक्सपायरी है। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था क्योंकि यहाँ पे ना ट्रेंड लाइन बन रही थी जो कि प्रीमियम के चार्ट पे भी बन रही थी और निफ्टी के चार्ट पे भी। तो निफ्टी के चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन बन रही थी वो नीचे की ओर थी और मैंने जब यहाँ पे ओआई चेक किया था तो अराउंड 600 के आसपास जो है वो मुझे ओआई का रेजिस्टेंस दिख रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान किया था। तो यहाँ पे देखो, मुझे 283 पे एंट्री तो मिल गई है और मैंने एग्जैक्टली मतलब ये जो एंट्री ली थी यहाँ पे, ये ऐसा था कि प्रीमियम पे जो प्रीवियस वाला सपोर्ट था, मतलब प्रीवियस जहाँ से रिजेक्शन दिया था अ, तो वही एक रेजिस्टेंस बना था और उसे एज ए सपोर्ट कंसिडर करके वहाँ तक मार्केट आएगा, ये मैंने सोच के यहाँ पे एंट्री ली थी। तो अगर आप 23,900 पे देखोगे जहाँ पे मैंने एंट्री ली, उसका प्रीवियस कैंडल्स अगर देखोगे तो वहाँ पे रिजेक्शन दिया था, तो वही एज ए सपोर्ट करके एंट्री कंसिडर कर सकता है मार्केट, ऐसे सोच के मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। तो अभी आप देख सकते हो पूरा ट्रेड, यहाँ पे एंट्री तो मुझे मिल गई है। ये एक्चुअली ये है कि मैं अभी मेरे गांव आई हूँ तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर सकती, इसलिए मैं मोस्टली वर्चुअल पे ही मॉनिटर कर रही हूँ ये सब चीज़ें। मतलब ट्रेड नहीं ले रही हूँ मैं, बस यहाँ पे पोजीशन लगा रही हूँ पूरा अलर्ट के साथ कि मतलब यहाँ पे एंट्री मिलेगी, यहाँ पे मेरा एसएल रहेगा, यहाँ पे टारगेट रहेगा, इस हिसाब से। पर आप पूरा देखना क्योंकि ये सब चीज़ें मेरी बहुत, मैं ऑनेस्टली रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसका फ़ायदा आपको भी होगा और मुझे भी होगा। तो ये देखो, और ट्रेंड लाइन के अगर आप सोच रहे होगा कि एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे मैंने एंट्री क्यों नहीं ली, तो बस से बार क्या होता है ना, मार्केट ट्रैप करने के लिए ट्रेंड लाइन के नीचे वगैरह आता है। तो ये मैंने बहुत जगह पे ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितने कम प्राइस में मिलेगा उतना बेटर रहेगा। कभी कभी एंट्रीज मिस भी हो जाती है, पर मिलती है तो फिर बहुत अच्छी एंट्री मिलती है वहाँ पे, फिर स्टॉप लॉस जाने का या फिर जब रेड वाला पीएनएल दिखता है तो डर नहीं लगता। तो यही आज का एक मेरा जो प्लान था, पर पूरा वीडियो देखिए प्लीज़। अभी देखो, मैंने यहाँ पे ट्रेल भी नहीं किया है क्योंकि मैं मेरे डेस्क पे भी नहीं थी और वैसे भी ईएमए के ऊपर ही चल रहा था और आज एक्सपायरी होने की वजह से मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी था इसमें, क्योंकि जैसे मैंने, आपने अगर मेरा अ, इसका वीडियो देखा होगा प्री मार्केट एनालिसिस का, तो उसमें मैंने लिखा भी है कि अगर मार्केट गैप अप भी खुलता है तो मोस्टली तो निगेटिव सेंटिमेंट्स ही है। तो यही सोच के मैंने आज पुट साइड का ही ट्रेड प्लान किया था। पहला जो ये था मेरा सपोर्ट लाइन, उससे तो सेकेंड कैंडल ने ही मतलब तोड़ दिया था, पर वहाँ पे मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया था ड्यू टू सम टाइम लिमिटेशंस। पर यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा कि ट्रेंड लाइन बन रही है और ऊपर से मुझे प्रीमियम के चार्ट पे भी जो नेक्स्ट वाला मतलब रेजिस्टेंस दिख रहा था 363 का, वो काफ़ी दूर का लग रहा था। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। तो मार्केट एक्सपायरी के दिन ऐसे रिएक्ट करता है जनरली कि जिस साइड पे मतलब डायरेक्शन है उस साइड पे अच्छा खासा मोमेंटम दे देता है। तो देखो, अभी ये 585 पे है निफ्टी। अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आता है, ये जो सपोर्ट है इसे टच भी करेगा तो यहाँ पे स्पाइक पे आ सकता है फिर, क्योंकि क्या होता है ना, 2-3 दिनों से डायरेक्शन मोस्टली निगेटिव साइड पे ही है। तो ऐसे टाइम पे फिर अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोगों को
नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिखते हैं तो उस साइड पे मोस्टली हम लोगों ने पुट साइड का ही ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्योंकि कॉल में मिल तो सकता है पर वहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड मैच होने का चांसेस फिर बहुत कम रहता है। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है वही सोच के हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। ये देखो यहाँ पे अगर एसएल भी ट्रेल करती, पर मैं थी नहीं डेस्क पे, मैंने जैसे बोला। आपको अभी भी लग रहा होगा कि मतलब ऐसे वर्चुअल ट्रेड में क्या है, पर क्या है ना, एटलीस्ट जब हम लोग ट्रेड नहीं कर पाते या हमारे पास प्रॉपरली टाइम नहीं रहता ट्रेडिंग का, उस टाइम पे बेटर है कि हम लोग वर्चुअल ट्रेड प्लान करें। एटलीस्ट देखने के लिए कि हमारा जो प्लान था हमारे रूल के हिसाब से आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। नहीं तो क्या होता है ना, हमारे पास टाइम नहीं रहता। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है पहले भी, मैं जब मतलब गाँव जाती थी तब ऐसे होता था मेरे साथ कि मैं जल्दी जल्दी में ट्रेड ले लेती थी। ये देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला कि सपोर्ट के पास आएगा तो यहाँ पे स्पाइक आएगा, और इसने स्पाइक भी दे दिया और अपने टारगेट के पास भी जा रहा है अभी। तो देखो टारगेट हिट होने वाला है, ट्रेंड लाइन तक जब टच करेगा तब पूरा टारगेट अपना अचीव हो गया होगा। ये देखो हो गया टारगेट। तो वही चीज़ है कि जब मैं गाँव आती थी तो उस टाइम पे ऐसे होता था कि मेरा ट्रेड नहीं लिया जाता था मेरे से, या लिया जाता था तो मैं रैंडम ट्रेड कर लेती थी, मतलब लेना है इसलिए, और लॉस लेके बैठती थी। इसलिए इस बार मैंने सोचा था कि नहीं, सिर्फ मैं वर्चुअल प्लान करूँगी और रिकॉर्ड भी करूँगी। जिसको जो सोचना है वो सोचे, पर इससे मुझे फ़ायदा होने वाला है और आप देखोगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो यही मेरा एक आज का ट्रेड प्लान था बस। बाकी आप आपका फीडबैक ज़रूर देना कि कैसे आपको ट्रेड लगा। थैंक यू।